Hello student, myself D.K. Suryadevangan, guest lecturer, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट JSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, बाजारीकरण शोध। इसमें यूनिट है 5th विज्ञापन शोध, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, पेपर 3rd, MCOM 4th सेमेस्टर। और ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरा लेक्चर पहला है, पार्ट 1। अब सबसे पहले हम विज्ञापन शोध का इंट्रोडक्शन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है? विज्ञापन शब्द लैटिन एडवर्टो शब्द से लिया गया है, अर्थात विज्ञापन की ओर आना, जो कि यह अर्थ प्रकट करता है कि किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर ध्यान देना। विज्ञापन को एक उत्पाद अथवा एक विचार को उत्थानित करने के लिए खरीद करने हेतु अपनाया जाना, पहचानना, माध्यम, स्थान अथवा समय को इस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन शोध क्या है? अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर ध्यान देना। अर्थात हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, क्या माध्यम है? अगर मैं कोई वस्तु बना रही हूँ, है ना, अगर मुझे उसको मार्केट में बेचना है तो मैं उसको कैसे बेचूं, किस माध्यम से बेचूं? तो विज्ञापन ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने वस्तु की क्वालिटीज़, गुण को हम जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि उत्पाद कैसा बना है, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो यही जो है माध्यम को खोजना कि हम अपने विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो इसके लिए जो है विज्ञापन की खोज करना कि हम कौन कौन से माध्यम का उपयोग करते हुए जो है हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करें, अर्थात बाजार में हम अपने वस्तुओं और सेवाओं को लाएं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब चूँकि हमारा सब्जेक्ट है विज्ञापन शोध, तो सबसे पहले हम विज्ञापन के बारे में जान लेते हैं। क्या है विज्ञापन? एक निश्चित विज्ञापन द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है, जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि विज्ञापन द्वारा जो है अवैयक्तिक रूप से एक उत्पादक जो या एक विज्ञापनकर्ता जो विज्ञापक कहलाता है, वो अपने विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत तथा अपने जो संवर्धन है उसको जो है प्रस्तुत करने का क्या है, एक प्रारूप है, जिसके लिए विज्ञापक क्या करता है? भुगतान करता है। क्या करता है? भुगतान करता है। दूसरे शब्दों में जो है विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अवैयक्तिक जो है संदेशों से है, जो जनता को क्रय करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और प्रेरित करने के लिए कौन सा माध्यम यूज़ करता है? पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, ट्राम, बस, रेलगाड़ी व अन्य साधनों द्वारा सामान्य जनता का तक जो है अपनी विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाया जाता है, जिनके लिए विज्ञापक या प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ये तो होगी विज्ञापन के बारे में। अब हमें जानना है शोध क्या है। तो शोध क्या है? तो शोध का आशय है खोज करना। शोध का आशय है खोज करना। अर्थात अगर हम विज्ञापन शोध की बात करें तो विज्ञापन शोध से आशय अपने विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने के माध्यम का खोज करना, ताकि हम अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अर्थात विज्ञापन शोध जो है हमें नई सूचना प्रदान करता है अथवा यह सूचना हेतु सहायता करता है जो उनके पास है, अथवा यह उनके जो है वर्तमान विचारों अथवा विश्वासों को बदलने की कोशिश करता है, सहायता प्रदान करता है जो उनके पास है।
अगर हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान विचारों अथवा जो है विश्वासों को बदलने की कोशिश करता है। यह आवश्यक है कि विज्ञापन जो है उन्हें अच्छा लगना चाहिए और उनकी विचारधारा जो है, सोचने की विधि और खरीद स्वभाव को विज्ञापन ब्रांड की ओर क्या करे, प्रभावित करे। कभी कभी केवल विज्ञापन अकेले ही खरीदने वालों की स्वीकृति, प्राथमिकता और उत्पाद के लिए मांग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु अगर हम देखते हैं कि इस पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम विज्ञापन का प्रयोग अत्यधिक कुशलता से जो है कम से कम एक अन्य विधि के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक व्यक्तिगत बिक्री अथवा खरीद प्रदर्शन का स्थान, जो कि साधारण तौर पर जो है प्रत्यक्ष रूप में आने जाने वाले ग्राहकों को खरीद हेतु जो है क्या करता है, अधिक प्रभावी करता है। देखिए, अगर हम समझे तो विज्ञापन जो है एक व्यापारिक लेन देन है जिसके अंतर्गत जो है उनको भुगतान किया जाता है। ठीक है, भुगतान कौन करता है? विज्ञापक, जो विज्ञापन देता है और जिसका माध्यम प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए इसे जो है गैर व्यक्तिगत संदेश वाहन के ढांचे हेतु भुगतान के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका बाजारीकरण एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई परिभाषा, तो जो है परिभाषा इस प्रकार है, जैसे गैर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और विचारों के उत्थान, उसी रूप में प्राप्त माल अथवा सेवाओं का विज्ञापन एक अदत्त ढांचा है। जैसर ने विज्ञापन को छोड़कर अन्य विचारों को खुले तौर पर जो है अदायगी आधार पर बेचने की जो है इच्छा से अथवा अन्य रूप में हित में प्राप्ति से संबंधित सूचना संदेश वाहन का एक अच्छा साधन है। बुदल और मार्शल ने कहा है कि अन्य परिभाषा में व्यापारिक और गैर व्यापारिक विज्ञापन इस प्रकार का है। विज्ञापन में वह क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जिनके द्वारा दृष्टिगत अथवा मौखिक संदेशों को चुनिंदा व्यक्तियों को जो है उत्पादों और सेवाओं को खरीदना अथवा विचारों, व्यक्तियों, ट्रेडमार्क अथवा प्रकट संस्थानों हेतु सूचना प्रदान करना तथा प्रभावी उद्देश्य को जो है क्या करना, पूरा करना। तो और विज्ञापन स्रोत का संबंध जो है संदेश वाहन को प्रोत्साहित करना है ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अपने उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सके। और जो है ये मात्रा से संबंधित पहलों को सम्मिलित करता है और सरलता से विज्ञापन संबंध जो है शोध, विज्ञापन माध्यम शोध और विज्ञापन प्रभावीकरण शोध तीनों शीर्षकों के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है। तो अगर हम इसमें कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो विज्ञापन शोध जो है अपने जो है विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को जो है लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है जिसका खोज हम करते हैं, जिसे विज्ञापन शोध कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य और इसकी विशेषताओं के बारे में। चलिए आइए अब हम जो है विज्ञापन के उद्देश्य एवं विशेषताओं को समझाते हैं। विज्ञापन तो पहला, विज्ञापन के अन्य मूलभूत विज्ञापन के अन्य मूलभूत
उद्देश्य बिक्री की मात्रा एवं लाभों को बढ़ाना। लाभों को बढ़ाना अर्थात विज्ञापन के अन्य जो मूलभूत उद्देश्य है तथा बिक्री की जो मात्रा है और लाभों को बढ़ाना, ये इनका सबसे पहला उद्देश्य होता है। डाक आदेश विज्ञापन और कुछ फुटकर विज्ञापन जो है तुरंत बिक्री बढ़ाने में क्या हो जाता है, सहायता हो जाता है। बहुत सी राजनीतियों का प्रयोग बिक्री मात्रा को बढ़ाने में किया जाता है और ग्राहकों को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो विज्ञापन आ रहा है वो केवल विज्ञापन द्वारा ही संभव है या नहीं है। रणनीतियाँ उत्पाद के सामाजिक चक्र के समय जो है काल में बढ़ोतरी और उत्पादन की स्थानापन्न दर में वृद्धि उत्पाद प्रयोग को कई गुना क्या करती हैं, कई गुना करके अपना वृद्धि या बढ़ोतरी करती है। तो ये है हमारा पहला उद्देश्य। विज्ञापन के अन्य मूलभूत उद्देश्य बिक्री की मात्रा एवं लाभों को बढ़ाना। अब दूसरा है भावी ग्राहकों में जागरूकता लाकर विज्ञापन को प्रभावित करना। ये हमारा दूसरा उद्देश्य है कि जब जो है विज्ञापित ब्रांड के लाभों को और अन्य विशेषताओं के बारे में जो है हम क्या करते हैं, भावी ग्राहकों में जागरूकता लाकर जो है विज्ञापन को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। इससे जो है विक्रेताओं में प्रभावीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो वास्तव में जो है विज्ञापन बिक्री विधि का प्रारंभ करता है, परंतु विक्रेता क्या करता है, बिक्री करता है। तो हमें जो है विज्ञापन शोध का जो उद्देश्य होता है वो विज्ञापन माध्यम से जो है भावी जो ग्राहक होते हैं उसमें जागरूकता लाना है, ताकि वो अच्छा से अच्छा जो है माल खरीद सके, माल के बारे में जान सके, उनकी गुणवत्ता के बारे में जान सके और फिर वो क्या कर सके, माल खरीद सके, वस्तु को खरीद सके। तीसरा है फुटकर अथवा थोक व्यापारियों को वितरण कार्य में थोक व्यापारी को वितरण कार्य में सुधार लाने हेतु प्रेरित करना। फुटकर, तो फुटकर अथवा मतलब इसका जो है लक्ष्य उत्पाद और लाभ पर जोर देते हुए, क्या करते हुए, उत्पाद और लाभ पर जोर देते हुए जो है फुटकर अथवा थोक व्यापारियों को वितरण कार्य में सुधार लाने हेतु क्या किया जाता है या क्या उद्देश्य है, सुधार लाने हेतु प्रेरित करना जो है ये विज्ञापन शोध के क्या है, उद्देश्य है। अब चौथा है विचारों, सेवाओं तथा वस्तुओं
की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाना। ग्राहकों तक पहुंचाना अर्थात विज्ञापन का उद्देश्य जो है क्या, विज्ञापन का उद्देश्य जो है वो अपहुंचनीय ग्राहकों, जहां जो है संदेश या जहां जानकारी ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाती है वहां तक पहुंचाना होता है। प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं और यातायात रुकावटों के कारण जो विकृतियाँ होती है, भरमौर और लाहौल स्थिति एवं हिमाचल के काजा क्षेत्रों में पहुंचना जैसे कठिन हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में उत्पाद के उत्थान के लिए जो है हमें विज्ञापन जो है अत्यधिक क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। 5वां है बिक्री की मात्रा को बढ़ाना। देखिए, विज्ञापन का उद्देश्य है, विज्ञापन जो है एक ऐसा औजार का काम करता है जो बिक्री की मात्रा को उन क्षेत्रों में बढ़ाने का काम करता है या सहायता प्रदान करता है जहां ब्रांड का प्रयोग आंशिक तौर पर किया जाता है, जहां लोग केवल ब्रांडेड वस्तुओं को ही खरीदना चाहते हैं अथवा पूर्णतः नज़रअंदाज किया होता है। इसके बाजारिक अंश को बढ़ाने और महसूलों को बनाए रखने के लिए जो है नए साधन को क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। 6वां मितव्ययिता बनाना या मितव्ययिता बनाए रखना। देखिए, ब्रांड हेतु ग्राहकों की स्वामी भक्ति को परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। विज्ञापन ब्रांड के लाभों और महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में ऐसे स्वामी भक्त ग्राहकों को याद दिलाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। मितव्ययिता, ताकि आपसी मितव्ययिता बने रहे। सातवां पैकिंग पर ध्यान देना, अर्थात जो है छोटी जो है विज्ञापन शोध का उद्देश्य यह है कि उन्हें छोटी पैकिंग में विशेष तौर पर कम दाम पर उत्पाद को एक खरीद कोशिश के रूप में प्रेरित करता है। इसके उपरांत विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य जो है विशिष्ट ब्रांड के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता को बनाए रखना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक प्रभावी विज्ञापन प्रतियोगिता हेतु प्रतिक्रिया लाता है और व्यापारिक जो है घर को प्रतियोगिता से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? विज्ञापन से। फिर उसके बाद विज्ञापन रणनीति में कुछ परिवर्तन को विज्ञापन जो है छूट प्रदान करता है, अर्थात मूल्य परिवर्तन का नया जो है मॉडल अथवा उत्पाद में सुधार लाता है। नेक्स्ट की बात करें तो अत्यधिक निरंतर विज्ञापन जो है वर्ष हेतु बिक्री बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि जो है हम एक सीजनेबल वस्तु को रख ले और सीजन में बेचे, जैसे रेफ्रिजरेटर और पंखों के इत्यादि के लिए, जो कि मौसम में बेचे जाते हैं। तो ये है विज्ञापन की जो है क्या विशेषताएं और उद्देश्य।